गांव के एक शांत कोने में बसे थे रामप्रसाद जी, एक सरल स्वभाव के वृद्ध किसान। उनकी बहू निधि शहर से ब्याह कराई थी, पढ़ी लिखी, सुसंस्कृत और अपने में मग्न रहने वाली। पति का आकस्मिक निधन विवाह के 2 साल बाद ही हो गया था, जिससे घर का वातावरण हमेशा एक अजीब सी खामोशी में डूबा रहता। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर सुने। कहानी बहुत मजेदार की है और इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। रामप्रसाद जी ने अपने बेटे की मौत के बाद बहू को कभी पराया नहीं समझा। वे उसके लिए एक पिता की तरह ही सब कुछ करने लगे। लेकिन धीरे धीरे ये रिश्ता उस सीमा रेखा को पार करने लगा जिसे समाज स्वीकृति नहीं देता। निधि अपने अकेलेपन से टूट चुकी थी। दिन भर खेतों में काम करके लौटते ससुर की थकी आंखों में वह चिंता नहीं, अपनापन और मान मिला करता। वहीं रामप्रसाद जी को निधि की देखभाल में एक साथी का एहसास होता। एक दिन निधि ने चुपचाप कहा, बाबूजी, क्या एक इंसान को दोबारा प्यार करने का हक नहीं होता? रामप्रसाद जी चौंक गए, लेकिन उस मासूम सवाल में उन्होंने दर्द की सच्चाई देखी। वह सिर्फ बहू नहीं, एक औरत थी जिसकी भावनाएं भी थीं। धीरे धीरे उनकी बातचीत लंबी होने लगी, एक दूसरे का इंतजार भी बढ़ने लगा। गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। लोग फुसफुसाने लगे कि अब ये रिश्ता पवित्र नहीं रहा। एक दिन पंचायत बैठी, बहू और ससुर को बुलाया गया। सबने पूछा, क्या तुम दोनों को एक दूसरे से प्रेम है? निधि ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ, मुझे बाबूजी से सच्चा और पवित्र प्रेम है। रामप्रसाद जी ने उठकर कहा, मैं जानता हूँ ये दुनिया हमारे रिश्ते को गलत कहेगी, लेकिन मैंने इसे बेटी नहीं, जीवन साथी मान लिया है। पंचायत स्तब्ध रह गई। कुछ बुजुर्गों ने विरोध किया, पर गांव की कुछ महिलाओं ने निधि की भावनाओं को समझा और समर्थन दिया। समाज ने उन्हें अपनाने में वक्त लिया, लेकिन उनकी निष्ठा और प्रेम ने धीरे धीरे सबका दिल जीत लिया। पंचायत के बाद कुछ समय तक निधि और रामप्रसाद जी का जीवन गांव में चर्चा का विषय बना रहा। पर धीरे धीरे वो तमाम बातें थमने लगीं। अब दोनों खुलकर अपने रिश्ते को समझने और जीने लगे थे। शाम की ठंडी हवा जब आंगन में बहती, तो रामप्रसाद जी चौकी पर बैठकर चाय पीते और निधि पास आकर बिन कहे उनके हाथ में गरम कप थमा देती। वह चाय से ज्यादा उन पलों की गर्माहट होती थी जो उनके बीच एक अनकहा रिश्ता बुनती थी। एक दिन रामप्रसाद जी ने हौले से निधि से कहा, तू बहुत आगे बढ़ गई है निधि, और मैं पीछे का आदमी हूँ। क्या तुझे सच में मेरे साथ जीवन बिताने में कोई झिझक नहीं? निधि ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका साथ मुझे सुकून देता है बाबूजी। नहीं, अब तो कह सकती हूँ राम जी। आपने मुझे उस वक्त अपनाया जब दुनिया ने मुंह फेर लिया था। अब मैं आपको अपने दिल से नहीं जाने दूंगी। रामप्रसाद जी की आंखें भर आईं। उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें ऐसा प्रेम मिल रहा था जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। रातों को जब पूरा गांव सो जाता, निधि और रामप्रसाद जी चुपचाप छत पर जाकर तारों से बातें करते। निधि उनका सिर अपनी गोद में रखकर उनके बालों में हाथ फिराती। उन पलों में कोई शब्द नहीं होता, बस स्पर्श की गर्माहट और दिल की धड़कनों की धुन होती। एक रात बारिश हो रही थी। आंगन में बूंदों की टपकती आवाज के बीच निधि ने लाल साड़ी पहनी, बाल खुले छोड़ दिए और रामप्रसाद जी के सामने आकर खड़ी हो गई। वह लाज से भर गई थी और रामप्रसाद जी हैरान रह गए। आज आपसे कुछ चाहती हूँ, उसने धीमे से कहा। क्या? आपका हाथ और आपकी बाहों की गर्मी। रामप्रसाद जी चुप रहे, लेकिन उसकी आंखों में जो जज्बात थे, उन्हें नकारना उनके बस में न था। उन्होंने उसे बाहों में भर लिया। पहली बार निधि को एक स्त्री होने का वो एहसास हुआ जो उसने शायद कभी नहीं जिया था। वो रिश्ता अब नाम से परे हो गया था, सासुर और बहू का नहीं, दो अधूरे लोगों का जो एक दूसरे में खुद को पूरा कर रहे थे। रात के सन्नाटे में उनके जिस्मों का संगीत गूंज उठा। बूंदों के बीच उनका मिलन मानो प्रकृति ने भी स्वीकार कर लिया था। सुबह की पहली किरण उनके नए रिश्ते को रोशनी देने आई। अब ये सिर्फ भावनाओं का नहीं, दिल का भी रिश्ता बन चुका था, पवित्र और संपूर्ण। ये कहानी एक ऐसे रिश्ते की है जो परंपराओं की सीमाएं लांघकर भावनाओं की सच्चाई को दर्शाती है।
प्यार कोई नाम, उम्र या रिश्ता नहीं देखता, वो बस इंसान की आत्मा से जुड़ता है। ये पूरी तरह से काल्पनिक कहानी है, जिसका उद्देश्य केवल भावनात्मक प्रस्तुति है। ये किसी सामाजिक नियम को तोड़ने या बढ़ावा देने का प्रयास नहीं करती। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।